Justice denied. जिसका कैंडल जल के बूझ हो गया वो वहां से ले लीजिए। जितना हो सके अंदर साइड में जलाइए, अंदर साइड में जलाइए। जिस श्री युवा ठाकुर works from well wisher, CBOs, NGOs, any organization। आप लोग को भी 2-3 मिनट का टाइम रख दिया है और वोट ऑफ थैंक्स शांत से अच्छा से इसमें पूरा जलाइए। और जिसका कैंडल जल के खत्म हो गया नया कैंडल लेके फिर से जला के रख दीजिए। अच्छी तुका मार्च में सॉलिडारिटी दिखाने के लिए सारा जो आया हुआ है, सभी पेरेंट्स ही होगा, कोई पेरेंट्स का बच्चा भी होगा, तो सारा लोग आज आया। इसमें अभी हमारा गुरबा इज नो मोर, whoever has done it, वो एक माँ बाप का पूरा ख्वाहिश सपना को मार दिया, खत्म कर दिया। सिर्फ गुरबा को नहीं, डिसीज का, दोस्तों का, खेलने का, उनका साथ समय जो आगे आने वाला था उसको भी उन लोगों ने खत्म कर दिया। उनका चाचा, मामा, बहन, भाई फ्यूचर में जो भी प्लान करके रखा था उसको पूरा तहस नहस कर दिया उन लोगों ने। ऐसा दुख ये फैमिली अभी जी रहा है, झेल रहा है। इसी में मैं भी दुआ करूंगा कि आप सब, कोई भी फैमिली इस तरह का दुख फ्यूचर में कभी उठाना ना पड़े, इसकी मैं दुआ और प्रार्थना करता हूं। और इसमें मैं और एक ही बात बोलूंगा,
पिताजी नाते मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि मेरा बेटा 21 का रात को इनका देहांत हो गया। ये आदमी मर्डर केस है, इसका ऊपर हमको न्याय मिलना चाहिए। और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि हमारा पुलिस प्रशासन, दोईमुख पुलिस स्टेशन का आईओ है, ओसी है, उसका बाद हमारा ये डिस्ट्रिक्ट का एसपी है, इन लोग का तरफ से मैं यही उम्मीद करूँगा कि मेरा बेटा का जो मर्डर केस को जस्टिस मिलना चाहिए। और मैं यही अपील करूँगा, और जो भी इस ऐसे सिचुएशन में जितना भाई भैया, जितना हमारा काजन, हमारा रिश्तेदार लोग जो उनका थ्रो से इनको अगर अनपार्लियामेंट वर्ड अगर इस सेंटिमेंट समय में बोला है तो एसपी साहब आप भी जांच कीजिए। आपका कल का जो इसमें अपने जो मीडिया में जो बात किया है उसको मैं पूरी तैयार नहीं हूँ। उसका ऊपर आपने बोला ये एक एक्चुअली इनको ये सब को कहाँ बोलना चाहिए। अब एंटी ड्रग का अगर इसमें कहीं अवेयरनेस कैंपिंग होता है, ऐसे केसेस में बोलना चाहिए। और ऐसे भी होना चाहिए कि आप एक साइड का बात सुन के ये लूज तो को अच्छा नहीं लगा तो कम से कम हमारा पी सेक्टर नियर पोल्ट्री फार्म कॉलोनी में आके मेरा परिवार को, माँ पिताजी को आपका तरह से या आपका पुलिस का तरह से हम लोग को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। मेरा बेटा इस वक्त, उस समय में हमारा बेटा बिल्कुल ड्रग नहीं लेता था। 1 साल हो गया उनको रिहेब से आया हुआ था, और मुझे तो उन्होंने ऐसा एश्योरेंस दिया कि पापा मेरा लिए भी कुछ करो। मैं अभी अच्छा हो गया हूँ, मैं प्रेस में हूँ, और मैं इतना अच्छा से आपको बीए 4th सेमेस्टर को मैं इतना अच्छा से मार्क ले लिया हूँ बोल के मुझे इतना बता के मैं बहुत खुश में था। लेकिन ये अचानक ऐसे दुर्घटना कैसे कर दिया, मैं यही बोलूँगा। और उससे आगे तो न्याय मिलेगा तब मैं सोचूंगा कि मेरा बेटा तो अभी इस दुनिया में नहीं है। मैं यही दुख हूँ कि इनको किस तरह का न्याय मिलना चाहिए। मैं उसी का साथ पुलिस प्रशासन से मैं उम्मीद करता हूँ। मेरा नाम युवा ज्योति है, मैं युवा वेलफेयर सोसाइटी का प्रेसिडेंट हूँ। सबसे पहले आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। आप इतना दूर से आए हैं या हमारा ये हमारा मार्च फॉर द जस्टिस कैंडल मार्च को आप कवर करने आए हैं। आई एम रियली ग्रेटफुल। तो ये है कि हम ज़्यादा नहीं बोलूँगा, अभी बहुत स्पीकर लोग बात आप लोग शायद उसका भी रिकॉर्ड कर लिया ना, अभी जो भी प्रीवियस स्पीकर लोग ने बोला है। बस मैं अपना तरफ से भी बस 2 पॉइंट पे स्ट्रेस करूँगा, क्योंकि ये मर्डर हम क्यों ताना लाली को हम लोग प्राइम सस्पेक्ट समझते हैं। नंबर वन ये है कि ये अभी जो एलिगेशन लगा करके जो ताना काचिन को जो कस्टडी में रखा हुआ है, तो वो लोग बहुत ही बचपन से दे हुए बदीस, और बताया जा रहा है कि वो एडमिट किया है। इसमें भी कन्फ्लिक्टिंग है। आपका ये प्रशासन का जो स्टेटमेंट आपने सुना होगा, अभी फेसबुक में वायरल हो रहा है, उसमें भी थोड़ा कन्फ्लिक्टिंग है। कभी बोलता है हाँ मारा है, कभी बोलता है ओवरडोज से मरा है। एग्जैक्टली स्पेसिफाई नहीं कर रहा है वो ओवरडोज से मरा है ना असोल्टेशन से मरा है। तो हमारा प्राइम नंबर 1 हमारा ये पॉइंट है कि वो दोनों दोस्त, अगर दोनों में स्कपल हुआ, कुछ लड़ाई हुआ, कुछ बात पे लड़ भी सकता है, तो वाई नॉट वो दूसरा दोस्त का, उस काचिन का बॉडी में भी कुछ तो सिम्पटम होना, कुछ स्क्रैच वगैरह, कुछ इंजुरीज मार्क तो होना चाहिए था। दोनों फिजिकली आप देखें, फिजिकली देखने से जो डिजीज़ थे युवा गुरबा वही सुपीरियर है, वही बॉडी उससे बेटर बिल्ड है। लेकिन जब स्कपल हो के इतना डेथ तक अगर मारपीट होता है तो उसका बॉडी में भी कुछ होना था। तो वो चीज़ आप आराम से देख सकते, बहुत क्लियरली देख सकता है। हमारा ये जो यूनिवर्सिटी का जो हमारा सिक्योरिटी ऑफिसर जो वीडियो रिकॉर्डिंग, वो आप लोग चाहे तो उसको आप लोग को प्रोवाइड कर देंगे, वो अभी वायरल है, वो वहाँ देख रहा है। वो प्रेस है, अपने पूरा इंटरव्यू दे रहा है, पूरा प्रेस है, कुछ बॉडी में कुछ ये दाग वगैरह नहीं ना, नो वेयर एंड टियर, नो स्केयर, नथिंग। लेकिन जो मरा है उसका फ़ोटो को भी आप लोग को शेयर कर देंगे। कितना ख़राब से असल्ट हुआ, पूरा ब्लीडिंग हो गया नाक से, आपका पूरा यहाँ में पूरा सोलन हो गया, यहाँ में आपका स्ट्रेंगुलेशन का मार्क है, फिंगरप्रिंट्स मार्क्स है।
तो हम लोग ये नहीं समझता है कि वो लड़का का काम होगा, क्योंकि इसमें एक बात है जो प्रीमा फेसी जो बताता है, जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो बता रहा है, वो इंसिडेंट हुआ अराउंड 8 to 9:30 का बीच में। वो लड़का खुद ही स्पेसिफाई कर रहा है, वो सिक्योरिटी ऑफिसर के सामने में 9:30 को अगर वो इंसिडेंट हुआ तो आप 5 बजे तक क्या कर रहा था? 5 बजे तक आप आके पेरेंट्स को खबर कर सकता था। 5 बजे तक आप ऐसा नहीं कि जैसे आप पहले स्पीकर भी बताया, वो उसको पता नहीं, क्योंकि बेटा का फैमिली को अच्छा से मालूम है ये, इसका कचिन का बाप जो, वो लोग इनफैक्ट वो दे वर नेबर्स, बहुत पहले नेबर्स था। तो ये लोग बचपन से साथ में घूमने फिरने वाला लड़का था, अच्छा से जानता है इसका पेरेंट्स कहाँ रहता है, रिलेटिव्स कहाँ जानता है, कहाँ रहता है। तो 9:30 को इंसिडेंट हुआ बोल के वो स्पेसिफाई किया, लड़का ने स्पेसिफिकली बताया, वो रिकॉर्डिंग आप लोगों को दे देगा। 9:30 तक वो दोनों गाड़ी में कुछ जस्ट कैन कुछ बियर लेके सो गया था बोलता है। सोने का 9:30 में जब जागा है तो देखा है वो नहीं जाग पा रहा था, तो जगाने के लिए देखा है तो वो नहीं जाग रहा, तब वो देखा है तो मरा हुआ बोल के तो स्पेसिफिकली नहीं बोल रहा है, लेकिन नहीं जाग रहा था। तो नहीं जागा तो उसको ऑफिसर ने पूछा तुम उसको नहीं जगाया, तो देखा है तो मर गया था क्या, पूछने थोड़ा बॉडी गर्म था बोलता। लेकिन दैट मीन्स वो स्पेसिफिकली बता रहा है 9:30 तक डेथ हो चुका था तब। लेकिन 5 बजे तक क्या कर रहा था आप? 5 बजे तक क्यों खबर नहीं किया? कुछ यहाँ में कंस्पिरेसी है। तो इसलिए ये जो मेजर इशूज़ है हम लोग का, और एक बात वो है भी है, वो रिलायबल सोर्सेज से ये भी पता चला है कि 21 से प्रायर टू 21 2-4 दिन पहले से उसका बाप ने कचिन को ढूंढ रहा था वो बेटा का, शायद पहले से वो लड़का तो गायब था, कहीं घूम रहा था होगा। तो उस दिन अचानक कचिन का उसका दोनों को साथ में कंपनी में मिला। तो आपको अभी बताया जो पहले फोन किया था कचिन को, कचिन रिसीव नहीं किया, गुरबा को फोन किया। गुरबा ने बताया कचिन हमारा, शायद कचिन ने उसको बताया कि उसको मत बताओ हम तुम्हारा साथ है, इसलिए उसको झूठ बोलने के लिए बोला हो। तो गुरबा ने झूठ बोल दिया हमारा साथ नहीं है। तो अल्टीमेटली ट्रैक डाउन किया वो अपना बेटा वो लोग। तो आउट ऑफ एंगर, गुस्सा से तुम हमको क्यों ऐसा झूठ बोला, और कई दिन से उसको ढूंढ रहा था। तो उस समय वो साथ में नहीं भी रहा होगा, लेकिन सारा गुस्सा उतार के शायद उसका ऊपर, और उसका रिकॉर्ड हम लोग यही सुना गया कि उसका बाप बहुत एग्रेसिव है, उसका बहुत ट्रैक रिकॉर्ड है, पहले उसका बहुत एग्रेशन है, उसका हाथ पाँव जल्दी चलता है, ये हम लोग पता है, वो यही का है। तो ये देखते हुए हमको पूरा लगता है कि अभी यही है मेन कल्प्रिट तना लाली के। हम लोग का यही डिमांड है, तना लाली को अरेस्ट करना चाहिए। ये बेटा को जस्ट प्रॉक्सी बनाया गया है, उसको ऐसे जेल में डाला गया, वो बेटा कभी भी उसको मर्डर नहीं कर सकता है। ये है मेरा बात। तो सर जैसे कि आप अपना एक्यूजेशन लगा रहा है, अभी तक कुछ प्रूव नहीं हुआ है, तो क्या आपके पास अभी क्या डेथ सर्टिफिकेट, आई मीन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई? हाँ, पोस्टमार्टम आया है। पोस्टमार्टम में सीरियस नहीं है, पोस्टमार्टम में एंटीमोर्टम बोल के रिपोर्ट आया। एंटीमोर्टम मीन्स एसोल्टेशन बिफोर दैट मैंने इनफैक्ट मैं एक इसमें आपको फिर जिक्र करना चाहूँगा। उस दिन जब एसपी का साथ हम लोग रिप्रेजेंटेशन किया था, एसपी ने बोला हमको देखना है ये आफ्टर ये उसका डेथ, उसका इंजूरीज आफ्टर डेथ हुआ ना पहले हुआ। तो वो बता रहे थे कि अगर उसका इंजूरीज बिफोर डेथ होता है, एंटीमोर्टम होता है, तो केस तो अलग एंगल में जाएंगे, मतलब वो सीरियस लेगा, ये तो पक्का इसमें कुछ कंस्पिरेसी है। लेकिन अगर पोस्ट डेथ के बाद में अगर ऐसा कुछ इंजरी हुआ तो तब ये वो फिर वो ड्रग का एंगल लगा करके वो उसको उस चीज़ को वो स्ट्रेस कर रहा था। तो इसमें भी एक बात देखिए, आदमी ड्रग्स लेके ओवरडोज होके मर भी सकता है, देयर आर चांसेस रहते हैं। लेकिन एक ओवरडोज लेके ड्रग्स इतना नाक से ब्लीडिंग या गला में इतना नेल्स का मार्क, यहाँ में इतना फटा हुआ, ऐसा पूरा सोलन ऐसा तो नहीं होगा। वो अभी पोस्टमार्टम में क्लियरली दिया हुआ है, एग्जैक्टली क्या वो टेक्निकल टर्म्स में हम नहीं बता पाएंगे, वो पोस्टमार्टम में दिया हुआ है, काफ़ी सारा इंजरीज था। लेकिन कॉज ऑफ डेथ को अभी तक पोस्टमार्टम में वो लोग स्पेसिफाई नहीं किया। वो रिजल्ट शायद वो पोस्टमार्टम जिसने किया वो एक्चुअली फॉरेंसिक डॉक्टर नहीं है, तो वो लोग फिर फॉरेंसिक डॉक्टर से ओपिनियन लेके फिर फाइनल वो लोग सर्टिफाई करेगा। लेकिन इतना तो वो क्लियरली उसमें दे दिया कि इंजरीज हुआ बिफोर डेथ, ये है।